हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। एक डायग्राम के थ्रू हम पूरे डिटेल स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको न्यूक्लियोइड भी दिख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, कैप्सूल, प्लाज्मिड। हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल को और भी हम क्या बोलते हैं, स्लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइम बोलते हैं। और स्लाइम प्लस कैप्सूल मिला करके हम इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम देते हैं बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स नाम देते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स होता कहाँ है, जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है एक थिक जिलेटिनियस लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। इस स्लाइम की बात करें तो स्लाइम क्या होता है, एक जेलाटिनियस सब्सटेंस होता है बच्चों। क्या होता है, एक जेलाटिनियस सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटोप्लास्ट से बनता है। इस जेलेटिनियस का सिक्रीशन कौन करता है, सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लास्ट। कौन बनाता है इसको बच्चों, प्रोटोप्लास्ट बनाता है। और ये क्या करते हैं कि सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें वो एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि स्लाइम बनाता कौन है, प्रोटोप्लास्ट। कैसा होता है वो, जेलेटिनियस सब्सटेंस होता है, चिपचिपा टाइप का, और वो सेल वॉल के ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, बात करें हम कैप्सूल की। कैप्सूल जो होता है ये कुछ बैक्टीरियाज में होता है, जिसमें कैप्सूल के साथ साथ कैप्सूल नहीं, स्लाइम के साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पॉलीसेकेराइड। स्लाइम के साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कुछ पॉलीसेकेराइड। और उसके साथ में क्या, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि स्लाइम और पॉलीसेकेराइड वगैरह मिलके वो एक्वस हो जाते हैं। कैसा हो जाता है वो, एक्वस हो जाता है, जिसके वजह से जो स्लाइम लेयर होता है वो थिक हो जाता है। स्लाइम लेयर कैसा हो जाता है बच्चों, थिक हो जाता है। और उसी थिक स्लाइम लेयर को हम क्या बोल रहे होते हैं, कैप्सूल। ध्यान रखना है, स्लाइम अलग है, कैप्सूल अलग है। स्लाइम बना था प्रोटोप्लास्ट से। जब स्लाइम के अंदर पॉलीसेकेराइड और कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस मिल जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, कैप्सूल बोल रहे होते हैं। ये जो कैप्सूल होता है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फेगोसाइटोसिस से। किससे, फेगोसाइटोसिस से, या फिर बोल सकते हैं कि वायरल अटैक से हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे, वायरल अटैक से हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम कि आखिर इनका फंक्शन क्या है, ओवरऑल फंक्शन क्या है इस कैप्सूल का या फिर ग्लाइकोकैलिक्स का। तो ओवरऑल फंक्शन ये है कि ये डेसिकेशन से बचाता है, ये डेसिकेशन से बचाता है, और वायरल अटैक से बचाता है, और एंटीबॉडीज से बचाता है, और फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता है इस बैक्टीरिया के सेल का। तो फंक्शन याद रखना है क्या, डेसिकेशन, वायरल अटैक से बचाएगा, एंटीबॉडी से बचाता है, और फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता है। तो ये बात की हमने किसके बारे में, कैप्सूल के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अगला सेल वॉल के बारे में। अगला बात करते हैं किसके बारे में, हम सेल वॉल के बारे में। चलो बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। देखो, जो सेल वॉल होता है वो बना होता है एसिटाइल ग्लूकोसा, एसिटाइल ग्लूकोसा मीन प्लस एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। किससे किससे बना है, एसिटाइल ग्लूसामीन और एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से बना है। और ये दोनों मिल करके कुछ सब्सटेंसेस के साथ पॉलीमर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीमर फॉर्म करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या नाम देते हैं बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकेन। इस पेप्टिडोग्लाइकेन को और भी क्या कहा जाता है, म्यूरिन। क्या कहा जाता है, म्यूरिन। और भी इसका नाम है म्यूकोपेप्टाइड। क्या नाम देते हैं बच्चों, म्यूकोपेप्टाइड। तो इसका अलग अलग नाम क्या हो गया, पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन, या फिर म्यूकोपेप्टाइड भी इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा इसमें टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं।
टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखो दो तरह का बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर ये टिकोइक एसिड पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या पाया जाता है? टिकोइक एसिड। तो ये किसके अंदर होता है? ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव के अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो टिकोइक एसिड के बारे में याद रखना, जब जनरल डिफरेंस आप पढ़ते हो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है। और एक खास बात क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो ज्यादा थिक होता है। क्या? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और खास बात क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें लिपिड कम होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड, बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड क्या होता है? कम होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो, क्या कि जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिजेनरेट करता है, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिजेनरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं हम? लाइसोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइसोजाइम बोलते हैं। तो याद रखना कि वो एंजाइम जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिग्रेड करता है या फिर डिसॉल्व कर देता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? लाइसोजाइम बोल रहे होते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे 6201227303 पे। ओके। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये रहा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला चीज क्या कि ये सेल वॉल के नीचे पाया जाता है और क्या ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो इससे क्या होगा भाई? इससे ये होगा कि ये बस डिजॉल्व सब्सटेंसेस को ही आने देगा। डिजॉल्व सब्सटेंसेस को ही आने देगा, मतलब कि ये सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देता है। ये बना होता है किससे? फॉस्फोलिपिड से। किससे बना होता है बच्चों? फॉस्फोलिपिड्स। और किससे? और प्रोटीन से, और इसके साथ में कुछ पॉलीसेकेराइड्स से भी, और सम पॉलीसेकेराइड्स। जब हम जनरल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि लिपिड्स और प्रोटीन से बना है और उसमें ऊपर में शुगर भी लगा होता है। याद है आपको? बाहर की तरफ में, सॉरी, तो फॉस्फोलिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है और कुछ पॉलीसेकेराइड से बना होता है। खास बात क्या है कि देखो चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग लगभग सिमिलर होता है। अंतर कहां पर आता है कि प्रोकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टेरोल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरोल्स एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर स्टेरोल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोलेस्टेरॉल यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल बच्चों नहीं होता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल या फिर एस्टेरोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है तो इसका कोई, इसके जगह पर क्या पाया जाता है? तो इसके जगह पर बच्चों पाया जाता है होपेनोइड्स। क्या पाया जाता है? होपेनोइड्स पाया जाता है। इसके जगह पर क्या पाया जाता है बच्चों? होपेनोइड्स पाया जाता है, जो कि एस्टेरोल्स की तरह ही काम कर रहा होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया में आपके पाए जाएंगे। ठीक है। स्टेरोल्स का एक खास बात क्या याद रखना है कि ये सारे यूकैरियोट्स में नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, किसको? माइकोप्लाज्मा को छोड़ के ये सारे यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है स्टेरोल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में याद रखना है क्या कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कुछ पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। इसके अंदर स्टेरोल्स एब्सेंट होते हैं, उसके जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? होपेनोइड्स प्रेजेंट होता है। माइकोप्लाज्मा जो कि एक यूकैरियोट है उसके अंदर स्टेरोल एब्सेंट होता है, बाकी सारे यूकैरियोट्स के अंदर स्टेरोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के बारे में। देखो चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स है, सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन है। जैसे आपने मीजोजोम का नाम सुना होगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स का भी नाम सुना होगा, जैसे पिलाई,
फिम्बरी या और फ्लेजला का भी नाम सुना होगा। तो एक एक करके सबके बारे में हम बात करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो एक फोटो के हेल्प से ही हम सारा बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के बारे में जिसका नाम क्या है, मीजोजोम। यहां पर है बच्चों मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है। क्या है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये किसका मॉडिफिकेशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है बेसिकली, मीजोजोम जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पर सेप्टा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। कहां पर, पार्टिसिपेट इन सेप्टा फॉर्मेशन, पार्टिसिपेट इन सेप्टा फॉर्मेशन ड्यूरिंग, कहां, सेल डिवीजन। कहां पर, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर ये सेप्टा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। और इसका काम क्या है बच्चों, और इसका काम क्या हो सकता है, यहां से मैं थोड़ा सा साइज को छोटा करता हूं। और क्या हो सकता है देखते हैं, इसको फिर बड़ा करता हूं। और क्या हो सकता है बच्चों कि ये पार्टिसिपेट करता है कहां पर, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस को बाहर जाने में। कहां पर पार्टिसिपेट करता है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस को, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस को अंदर से बाहर ले जाने में, इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये जो मीजोजोम है इसका हम लोग फंक्शंस देख रहे होते हैं। मीजोजोम जो होता है वो बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट किसके अंदर होता है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर। मोर प्रोमिनेंट होता है कहां पर, ग्राम पॉजिटिव के अंदर। देखो इस मीजोजोम का हम फंक्शन और देख रहे होंगे कहां पर, जब बाइनरी फिजन होता है ना, वहां पर ये जो मीजोजोम होते हैं इन्हीं के साथ में डीएनए अटैच होकर के अपना रेप्लिकेशन करता है। उसके बाद से नया मीजोजोम बनता है जो कि अटैच हो जाता है डॉटर सेल्स के साथ में। तो आगे जब हम बाइनरी फिजन देख रहे होंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में ही आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया किसके बारे में हमारा, ये बात हो गया मीजोजोम के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों हम किसके बारे में, अब बात करेंगे हम फ्लैजला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फ्लैजला के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, फ्लैजला के बारे में बात करते हैं। ये रहा अपना फ्लैजला। फ्लैजला के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये फ्लैजलीन प्रोटीन से बना होता है। किससे, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लैजला किससे बना होता है तो हम क्या बोलेंगे, ये फ्लैजलीन प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद सिंपल सी याद रखो तुम इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरियल सेल के मोटिलिटी में काम आता है। तो क्या बोलेंगे, इन मोटिलिटी ऑफ, इन मोटिलिटी ऑफ सम बैक्टीरियल सेल्स। सारे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर नहीं, कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक है। इसके लेंथ की बारे में बात करें तो ये 4 से 5 माइक्रोमीटर का इसका लेंथ होता है। और इसके डायमीटर की बात करें तो 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसका टाइप भी बहुत सारा होता है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो उतना काम का नहीं है हमारे, ठीक है। ये पता कर लिया हमने कि फ्लैजलीन प्रोटीन से बना हुआ है। और ये फ्लैजला देखो सेल मेम्ब्रेन से अटैच है। तो किसके थ्रू अटैच होता है, ये हुक के थ्रू, अटैच टू सेल मेम्ब्रेन थ्रू अ हुक। एक हुक के थ्रू ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और इसी फ्लैजला के रोटेशन की वजह से सेल के अंदर स्पिन होता है, स्पिन करता है, सेल घूमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लैजला के अंदर 360 डिग्री का रोटेशन होता है। क्या होता है, 360 डिग्री का रोटेशन होता है जिससे कि सेल के अंदर स्पिन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, इंड्यूसेस सेल टू स्पिन एंड मूव फॉरवर्ड, जिसके वजह से सेल
आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये बात हो गई किसके बारे में, हमारे फ्लैजला के बारे में। और बात करते हैं, देखो पाइलस दिख रहा होगा तुमको, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं हम किसके बारे में बच्चों, पाइलस के बारे में। चलो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, कोई डाउट हो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। डाउटनट पे भी मैं अवेलेबल हूँ और यूट्यूब पे तो वीडियोस अब आते ही रहेंगे रोज। देखो अब बात करते हैं जो पाइलस दिख रहा है ना इसके बारे में। पाइलस, इस पाइलस को हम पिलाई भी बोलते हैं और एक होता है फिम्बरी। देखो पिलाई और फिम्बरी में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर होता है, इसलिए अभी हम 12th के लेवल पे इन दोनों को मान के चलेंगे क्या कि दोनों एक ही चीज है, पिलाई और फिम्बरी। ये इनका खास बात क्या है कि ये नॉन फ्लेजलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन फ्लेजलर। तो जब नॉन फ्लेजलर है तो इनका मोटिलिटी में कोई काम नहीं आएगा, इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होगा। तो इनका रोल क्या होता है, ये क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को अटैच होने में। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को अटैच होने में। किसमें, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। कहाँ अटैच होने के लिए बच्चों, होस्ट के अंदर। मान लो किसी के साथ अटैच होके रिप्रोडक्शन करना है, जैसे कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजक्शन होता है, एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है। उसमें इस पिलाई के थ्रू ही एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए जाता है। तो ये किस में हेल्प करते हैं, एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल से अटैच करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, पिलाई किससे बना होता है, पाइलिन प्रोटीन से। किससे बना होता है बच्चों, पाइलिन प्रोटीन से। इसको हम ग्राम नेगेटिव में ही देखते हैं। कहाँ देखते हैं, ग्राम नेगेटिव में ही ज्यादातर देखते हैं, ग्राम नेगेटिव में ही ज्यादातर देखते हैं। तो क्या लिख देंगे, मोस्टली फाउंड इन कहाँ पे, ग्राम नेगेटिव। और मैंने क्या बोला कि ये काम क्या करते हैं, एज अ सेक्स पिलाई काम करते हैं। सेक्स पिलाई काम करते हैं किस चीज के लिए, डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ले जाने के लिए कौन काम करता है, ये पिलाई काम करता है। तो पाइलस के बारे में भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम बच्चों किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में। देखो जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट है क्या, राइबोसोम। तो जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, ग्रेनुलर होगा। कैसा होगा बच्चों, ग्रेनुलर होगा। ये दिमाग में रखना है कि जिसके अंदर प्रेजेंट होगा राइबोसोम वो कैसा होगा, ग्रेनुलर होगा। तो बात करते हैं हम किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो क्या बोलेंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके वजह से साइटोप्लाज्म हमें कैसा दिखता है, ग्रेनुलर दिखता है। कैसा दिखता है, ग्रेनुलर दिखता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर 80% तो पानी ही होता है, 80% क्या होता है, H2 होता है। इसके साथ साथ उस साइटोप्लाज्म में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ विटामिन्स भी होते हैं, कुछ विटामिन्स भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ को एंजाइम्स भी होते हैं, को एंजाइम्स भी होते हैं। तो पानी के साथ में सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं जिससे हमारा साइटोप्लाज्म कैसा हो जाता है, एक्वस साइटोप्लाज्म। कैसा साइटोप्लाज्म बच्चों, एक्वस साइटोप्लाज्म। अब देखो प्रोकैरियोट्स है तो जाहिर सी बात है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इनके अंदर जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, 70S राइबोसोम होगा। अब इस 70S राइबोसोम भी दो पार्ट में होता है ना, एक 30S राइबोसोम और एक 50S राइबोसोम। देखो 50 + 30 करोगे तो 80 होता है, लेकिन बायोलॉजी में 50 + 30 का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में 50 और 30 का मतलब होता है 70। अब इस 30 राइबोसोम भी दो पार्ट में होता है, एक होता है हमारा 6S और ये 50S भी दो पार्ट में होता है 23S और होता है हमारा 5S। याद करो मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखा है, जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वहां पे मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो अलग अलग होता है, राइबोसोम अलग अलग होता है। एक 16S होता है और एक 16S होता है और एक 23S और 5S होता है। ठीक है, और बात करें तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये mRNA के थ्रू जुड़े होते हैं। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, mRNA के थ्रू जुड़े होते हैं। और बहुत सारे राइबोसोम mRNA के थ्रू जुड़ के बनाते हैं पॉलीराइबोसोम्स। क्या बनाते हैं बच्चों,
पॉलीराइबोसोम्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत सारे आरएनए पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं, तो किसके साथ जुड़ के बनाते हैं? तो एमआरएनए के साथ जुड़ करके बनाते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा न्यूक्लियोइड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोइड के बारे में। न्यूक्लियोइड की बात करोगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ब्लैक ले लेते हैं। न्यूक्लियोइड की बात करोगे, इसका मतलब क्या है? नेकेड डीएनए। क्या है? नेकेड डीएनए मतलब न्यूक्लियस के पास कोई भी कवरिंग नहीं होता है, उसका जो डीएनए होता है कैसा होता है? नेकेड डीएनए होता है। इस न्यूक्लियोइड को भी और हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी इसको हम बोल रहे होते हैं। और ये जो डीएनए होता है कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। और खास बात क्या है कि यहां पर कोई हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, यहां पर कोई हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स के अंदर बात करते हैं तो उसके न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? प्लाज्मिड के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? इस प्लाज्मिड के बारे में। ये जो प्लाज्मिड होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और खास बात क्या कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। कैसा होता है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इस प्लाज्मिड को भी और हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल या फिर एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम के अलावा भी कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, जिसका नाम क्या है बच्चों? प्लाज्मिड नाम है। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि कलर चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि रेजिस्टेंट फैक्टर जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? आर फैक्टर। जैसे कि फर्टिलिटी फैक्टर जिसको हम शॉर्ट में एफ फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स जिसको हम शॉर्ट में NIF जीन्स भी बोलते हैं। एक स्टार पॉइंट याद रख लेना क्या कि वो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया से टेम्पोरली अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिजोम्स। एपिजोम्स का नाम सुना होगा, तो एपिजोम्स क्या है कि द प्लाज्मिड which temporarily get associated with nucleoid DNA of bacteria are known as एपिजोम्स। तो ये एपिजोम्स क्या होता है? कुछ नहीं बल्कि ये भी एक प्लाज्मिड है जो कि न्यूक्लियोइड डीएनए से टेम्पोरली अटैच होता है, परमानेंटली अटैच नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है।